हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, जो मेडिक्लेम पॉलिसीज़ होती थी वो फिजिकल इलनेस के लिए कवर तो देती थी, लेकिन वो मेंटल हेल्थ के लिए कोई भी कवरेज नहीं देती थी। और इवन मैंने प्रैक्टिस में, जब मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बैठता था, तो मैंने देखा था कि कोई भी पर्सन जो फिजिकल इलनेस के साथ एडमिट हुआ है, अगर उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होते थे तो उनका फिजिकल हेल्थ का कवर भी वो नहीं देती थी। आजकल रूल्स चेंज हो गए हैं दोस्तों। 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हुआ और ये 2018 में इफेक्ट में आया। इसके बाद IRDA आई, जो कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, उसने सबको आदेश दिया कि आप मेंटल हेल्थ को भी इंश्योरेंस दें। लेकिन इसके बाद भी मेडिक्लेम कंपनीज में काफ़ी हेजिटेशन रहा, उन्होंने मेंटल हेल्थ को कवरेज नहीं दिया। उसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद 1 अक्टूबर 2020 को IRDAI ने सारी इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि आप अपनी पॉलिसीज़ में से मेंटल हेल्थ एक्सक्लूजन का क्लॉज हटा दें। और उसके बाद सारी जो मेडिक्लेम पॉलिसीज़ हैं, मैक्सिमम पॉलिसीज़ ने मेंटल हेल्थ को भी कवरेज देना चालू कर दिया। जो पेशेंट हैं मेंटल हेल्थ के साथ एडमिट होते हैं, उनको भी इंश्योरेंस कवर मिलने लगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसीज़ है तो आप उसको चेक करिए कि वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है या नहीं, और वो आपको मेंटल इलनेस के लिए कवर देती है या नहीं। और दोस्तों, अगर आपको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है तो उसमें 1 to 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड लगता है, अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है उसके कवर पाने के लिए। अब हम ये जानेंगे कि ये कवरेज आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले, अगर आपको कोई मेंटल इलनेस है और उसके लिए आप एडमिट होते हो, तो जिस फैसिलिटी में आप एडमिट हो रहे हो वो MSCA से लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। MSCA का लाइसेंस जब भी मिलता है जब किसी हॉस्पिटल के पास MSCA की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होती हैं और प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ होता है। और MSCA जो अथॉरिटी है वो उस साइट का इंस्पेक्शन करती है जब उस साइट को वो लाइसेंस मिलता है। अगर इन इस्टेब्लिशमेंट के पास ये लाइसेंस है, उनका मेडिक्लेम पॉलिसीज के साथ टाई अप होना चाहिए, जिससे कि आपको जब आप अपने पेपर लगाएं क्लेम के लिए तो आपको प्रॉपर इंश्योरेंस मिल जाए। दोस्तों, मैं गुड़गांव में अथीना बिहेवियरल हेल्थ में ऐसे मेडिकल डायरेक्टर वर्क करता हूँ। यहाँ मैंने देखा है कि जो भी हमारे पास मेंटल हेल्थ के पेशेंट एडमिट होते हैं और उनके पास पॉलिसीज़ हैं, तो मैक्सिमम लोगों को डिस्चार्ज के बाद वो रीएम्बर्समेंट ले लेते हैं मेडिक्लेम पॉलिसीज से। जो भी हम बिल देते हैं यहाँ से बना के, तो मैक्सिमम लोगों को उनका मेडिक्लेम मिल जाता है और वो रीएम्बर्समेंट ले लेते हैं। यहाँ अथीना में वर्क करते हुए मैंने ये देखा है कि काफ़ी पेशेंट जो यहाँ एडमिट हो रहे हैं वो कैशलेस फैसिलिटी का भी बेनिफिट ले पा रहे हैं, जिनका इनके साथ टाई अप है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई साइकेट्रिक इलनेस है, आपके नियर और डियर वंस को कोई साइकेट्रिक इलनेस है और उन्हें एडमिशन की ज़रूरत है और आपके पास कोई इंश्योरेंस कवर है, तो आप अथीना गुड़गांव के ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी हैं, आप यहाँ इलाज कराने आ सकते हैं। तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी इनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो आपको बता देंगे कि आपको कवरेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि कौन सी साइकेट्रिक इलनेस में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ज़्यादातर साइकेट्रिक इलनेस मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर है। ऑलमोस्ट सारी साइकेट्रिक इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर है। तो यूजुअली पेशेंट को एडमिशन की जब जरूरत पड़ती है जब उसकी इलनेस सीवियर हो जाती है। तो सीवियर इलनेस में, जैसे अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है, सीवियर एंजाइटी है और सीवियर OCD है, या सीजोफ्रेनिया की इलनेस है, या बहुत एक्यूट इलनेस है जिसमें पेशेंट बहुत वायलेंट होता है, जिसका अपने आप पे काबू नहीं रह जाता, जैसे कि एक्यूट साइकोसिस है, और जैसे कि मैनिया वाली फेज है जिसमें पेशेंट बहुत एक्साइटेड और वायलेंट हो जाते हैं, ऐसे केसेस में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। या कोई भी साइकेट्रिक इलनेस जिसमें कि पेशेंट दूसरे के लिए खतरा बन गया है कि वो घर वालों को हार्म कर रहा है या उनके साथ मारपीट कर रहा है, या पेशेंट अपने लिए खतरा बन जाता है, वो खुद को हार्म कर रहा है, सेल्फ हार्म आइडियाज़ उसको आ रहे हैं या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट अपना ख्याल ही नहीं रख पा रहा है अपने नहाने धोने का, खाने पीने का, जिससे कि उसके लिए खतरा बन गया है, उसकी लाइफ को कंटिन्यू करने में एक खतरा बन गया है। तो ऐसी इन 3 कंडीशन में पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती थी
मेंटल हेल्थ में कवरेज नहीं देती थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2020 के बाद IRDAI की गाइडलाइन के बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो मेंटल हेल्थ को भी कवरेज दे रही हैं। अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है और आपको सीवियर मेंटल इलनेस है तो आप एडमिशन ले सकते हैं और मेडिक्लेम पॉलिसी से अपने खर्चों का क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगी। और जो ये हमारी टीम है अथेना में जो बैठी हुई है, सारे पेशेंट की क्वेरीज का जवाब देती है। आप अपनी पॉलिसीज़ भी उनसे शेयर कर सकते हैं जिससे वो आपकी समस्या का पूरा निवारण करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।